तो मूवी शुरू होती है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां अर्थ पर एलियंस का अटैक होता है। हर तरफ बहुत तबाही होती है। ऐसे में आर्मी अपनी पूरी जान लगाकर इन एलियंस का मुकाबला करते हैं और उनकी काफी सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि काफी सारे एलियन शिप्स अर्थ से वापस चली जाती हैं। और इसके बाद हम 50 साल बाद का वक्त देखते हैं जहां आर्मी को आज भी इस बात का खतरा है कि कहीं फिर से उन पर कोई एलियन अटैक ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनकी एक खास ट्रेनिंग शुरू की है। उन्हें बचपन से ही फॉर्मिक्स यानी कि एलियन से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। अब इनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग है, जहां इन्हें रियल बैटल ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं, बस इन्हें डिवाइसेस पर गेम्स के जरिए से अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि मेनली ये लोग शिप में बैठ कर ही उन पर अपने वेपन से अटैक करते थे। इसीलिए ये पूरी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सीन एक लड़के एंडर पर शिफ्ट होता है जो कि एक दूसरे लड़के के साथ गेम खेल रहा होता है। एंडर काफी ही होशियार है। वो बड़ी आसानी से उस लड़के को इस वॉर गेम में हरा देता है। इससे उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एंडर ने कुछ ही वक्त में उसे हरा दिया था। वो एंडर से कहता है कि तुमने चीट करके मुझे हराया है, मैं इस गेम में बहुत अच्छा हूँ, तुम मुझे हरा ही नहीं सकते, इतनी ही हिम्मत है तो दोबारा मेरे साथ खेलो। मगर एंडर को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मैच खेलने से मना कर देता है। अब उसकी ये सब एक्टिविटी उसके सीनियर ऑफिसर्स देख रहे होते हैं और एंडर की इस स्किल से वो बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब वो एंडर को ऑब्जर्व करना चाहते थे। जब एंडर रूम से बाहर आता है तब उसके लिए अनाउंसमेंट होता है। उसे एक लैब ले जाया जाता है। इन सभी बच्चों की गर्दन पर एक खास तरह की चिप लगाई गई है। यहाँ पर एक नर्स उस चिप को एंडर की गर्दन से निकाल देती है। एंडर को लगता है कि शायद उसे इस मिशन से डिसमिस कर दिया गया है। वो बहुत ही उदास हो जाता है। जब वो लैब से बाहर निकलता है तो वही गेम वाला लड़का अपने दोस्तों को लेकर एंडर को मारने आता है, मगर एंडर भी उसे सबक सिखाता है और फिर उसी दिन वो वापस अर्थ पर आता है अपनी फैमिली के पास। उसकी फैमिली में भी सभी काफी अपसेट थे, खासकर एंडर के फादर, क्योंकि वो खुद भी कभी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते थे मगर वो कभी नहीं बन सके। वो चाहते थे कि एंडर की सिलेक्शन हो, मगर वो एंडर को हौसला भी देते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तब वहाँ पर सीनियर कमांडर अपने असिस्टेंट के साथ एंडर के घर आते हैं और यहाँ पर कर्नल उन सबको ये खुशखबरी देते हैं कि एंडर की सिलेक्शन हो चुकी है। वहाँ पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। एंडर के फादर भी बहुत हैरान होते हैं। तब वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो कर्नल बताते हैं कि एंडर की इस गेम में परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसकी खेलने की टेक्निक्स और उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही कमाल की है, इसीलिए उसे सेलेक्ट किया जा रहा है। दरअसल वो चिप निकालने का मकसद भी यही था। उस चिप की मदद से ये टीम बच्चों के थॉट्स और थिंकिंग एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते थे और चिप निकालकर वो ये जानना चाहते थे कि एंडर की अपनी एबिलिटीज क्या हैं। फिर जिस तरह से एंडर ने उस दूसरे बच्चे से फाइट किया, इससे वो काफी इम्प्रेस हुए और एंडर अपने टास्क में कामयाब हो गया और उन्हें एंडर जैसे लीडर की ही जरूरत थी। अब एंडर की सिलेक्शन के बाद उसे अपने स्पेस स्कूल भेजा जाता है, जहाँ पर सिलेक्टेड बच्चों की खास ट्रेनिंग होती है। वहाँ पहुंचकर एंडर की मुलाकात मेजर एंडरसन और कर्नल हिडन क्राफ्ट से होती है। फिर उन्हें ट्रेनिंग ऑफिसर सार्जेंट डैप के हवाले कर दिया जाता है। वो उन्हें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं और फिर उन्हें डिस्प्ले रूम में ले जाकर उस फाइट की फुटेज दिखाते हैं जो कि आज से 50 साल पहले एलियंस के साथ लड़ी गई थी। अब यहाँ पर एंडर से सभी सीनियर ऑफिसर्स को बहुत ही उम्मीदें होती हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और एंडर अपनी ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करा था। एंडर बाकी सब ट्रेनिंग तो समझ गया था, मगर उसे कुछ तो कमी लग रही थी। उसके जहन में ये सवाल था कि उन्हें वो स्ट्रेटेजीज क्यों नहीं बताई जाती जो कि आज से 50 साल पहले ली गई थी एलियंस को हराने के लिए। खैर, अब एक दिन एंडर एक न्यू गेम खेल रहा होता है, जहाँ पर एक डीमन उसे 2 ग्लासेस में से एक को चूज करने का ऑप्शन देता है। उन दोनों ही ग्लास में जहर था, इसीलिए एंडर उनमें से कोई एक चूज करने के बजाय सीधा डीमन की आंख पर वार करता है, जिससे कि वो मारा जाता है। और उसकी ये सब एक्टिविटी सीनियर्स भी देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि एंडर हमेशा न्यू पॉसिबिलिटीज को ढूंढता है। वो सिर्फ उसी चीज पर स्टिक नहीं करता जो कि उसे करने को कहा जाए। अब उसकी स्किल्स को मजीद पॉलिश करने के लिए कर्नल ऑर्डर देते हैं कि एंडर को सीनियर ग्रुप में शामिल किया जाए और इस ग्रुप का नाम होता है सैलेमेंडर ग्रुप। एंडर उस आर्मी के कैप्टन बोन्जो से मिलता है, जो कि एंडर से मिलकर खुश नहीं था बल्कि वो नाराज होता है, क्योंकि उसे एंडर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो उसे दुश्मन समझता है, क्योंकि एंडर अभी बहुत ही छोटा है। लेकिन बोन्जो ने अपनी ट्रेनिंग करके आर्मी को नंबर 1 बनाया है। वो एंडर को बहुत ही छोटा महसूस करवाता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है।